हम यहाँ जवान आए थे, हम बुढ़े हो गए यहाँ पर आके। पति नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा? सैलरी नहीं आई है और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, मैंने से सैलरी नहीं आई, हम बड़े परेशान हैं। हमारी यहाँ पे हमारा विगत कई वर्षों से शोषण हो रहा है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जान हथेली पे रख के सेवा दी है, उसको देखते हुए हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित करें। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल डॉ सुशीला तिवारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी किए जाने की मांग किया। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्य करीब 700 से अधिक कर्मचारियों की आज कार्य बहिष्कार करने से मरीज को भी फजीहत उठाना पड़ा। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले 20 सालों से अधिक समय से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड के दौरान भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारी पूरी उम्र अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक स्थायी कर्मचारी भी नहीं बनाया गया। बहुत से कर्मचारी अब रिटायर होने की उम्र में आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक स्थायी भी नहीं किया गया। कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार कर कहा कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी है कि 3 दिन के भीतर में उनकी मांगे पूरी नहीं तो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अरुण जोशी का कहना है कि कर्मचारियों का करीब 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इनके पद सृजित नहीं होने के चलते बजट नहीं मिला है। पिछले 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो है मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के काल में जो है कोविड महामारी में हमने अपना जो है जान हथेली पे रख के सेवा दी है, उसको देखते हुए हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित करें। और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे पद जो है सर्जित करें। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और अपनी बात को मैं वाणी को विराम दें। सुंदर सिंह चौहान। नहीं आई है, चौथा महीना की आज 10 तारीख हो गई, कितनी हो गई है? सैलरी नहीं आई है और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो, हंगामा करने आते हो, तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। अब क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं? हमारे लिए सरकारी किया जाए और 4 महीना की हमारे लिए सैलरी दी जाए। मैंने से सैलरी नहीं आई, हम बड़े परेशान हैं। हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। हमें इतना परेशान किया जा रहा है। हम लोग इतने सालों से अपनी सेवा यहाँ दी है, हमारी सेवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोगों को दुखी करा जा रहा है यहाँ पर। बस यही हमारी परेशानी। हमें अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ जवान आए थे, हम बुढ़े हो गए यहाँ पर आके। हमारी उम्र यही ख़त्म हो गई है। हम बीमार हैं, हमारी दवाइयों का खर्चा कहाँ से आएगा? हम लोग इतना परेशान हैं, दवाइयाँ भी हमें उधार लेने पड़ी डॉक्टरों से। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी तनख्वाह दे, हमको हमारे हक दे। मेरा नाम प्रभा गोस्वामी है। जो है ये चौथा महीना हो गया, 4 महीने से हमें जो है सैलरी नहीं मिली है और जो है यहाँ पे हमारा विगत कई वर्षों से शोषण हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हम जो है हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। मेरा नाम ललित पांडे। विगत 20-20, 21-21 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और ट्रस्ट के जब ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पे सब कार्य थे। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट के जो पद थे, जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था उसमें 1600 पद रखे गए थे। ट्रस्ट की 35वीं और 36वीं बोर्ड की मीटिंग 2010 में जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था, 35वीं और 36वीं बैठक में 1600 पद स्वीकृत किए गए थे और वो पद ट्रस्ट के मैनेजमेंट कमेटी ने किए थे। और ट्रस्ट की मैनेजमेंट जो कमेटी थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के सारे सेक्रेटरीज, माननीय मुख्यमंत्री
माननीय वन मंत्री, उसमें ये वन विभाग के अंदर का था, तो ये माननीय वन मंत्री भी इसके सदस्य थे। तो हम चाहते हैं कि जो ये पद 1600 पद थे, जो फर्स्ट टाइम के जो 1600 पद थे, उन पदों को पुनर्जीवित करते हुए हमको या तो इतर पदों के सापेक्ष मान लिया जाए, और हम ये कहना चाहिए उसमें जब 1000 पद, जब एक MCI की नॉर्म्स के हिसाब से 2015 में जब 1005 पद स्वीकृत किए गए थे, तो हम चाहते हैं कि उनमें हम पुराने लोग भी जो थे वो उसमें नहीं आ पाए। बहुत सारे हमारे जो और भी थे, जैसे मैनेजर्स थे, डिप्टी मैनेजर्स थे, और इलेक्ट्रीशियंस थे, प्लम्बर थे, और सब जो लोग थे उनको उस स्ट्रक्चर में वो लोग भी नहीं आ पाए। उन लोगों को सरकार ने 2019 में इतर पद मानते हुए वो जब तक यहाँ पे अपने पद पे कार्यरत रहेंगे, और जब उनका पद यहाँ पे उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो स्वतः ही वो पद समाप्त मान लिया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला मानना है कि जिस तरीके से हमारे साथियों का, हमारे मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स और अन्य लोगों का जो 39 पद जो इतर माने गए, उसी तरह प्रक्रिया की तरह हम लोग को भी इतर माना जाए, और हमारे पद जब तक जो कार्यरत हैं, अब बहुत सारे लोगों की तो सेवाएं 5-5 साल 4-4 साल ले गई है। मेरा नाम शंभुदत्त बुधानी है।